नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मंगोलों की, उनके यायावर साम्राज्य की और उन रहस्यों की जो इतिहास में छुपे हैं। मंगोल साम्राज्य, जो अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था, ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। यायावर का अर्थ है घुम्मकड़, जो अपने जीवन यापन के लिए घूमते रहते थे, परंतु संगठित होकर विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया, जिसने सिकंदर के विश्व विजय अभियान को भी बोना कर दिया। मंगोल कौन थे? ये घुमंतू लोग थे जो एशिया के बड़े बड़े घास के मैदानों में रहते थे। इनका जीवन बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण था, लेकिन इसी संघर्ष ने इन्हें मजबूत और साहसी बनाया। घोड़े पर चलने में तो ये माहिर थे और लड़ाई में भी इनका कोई जवाब नहीं था। इनकी घुड़सवारी और युद्ध कौशल ने इन्हें अद्वितीय बना दिया। 13वीं सदी में इनका बोलबाला शुरू हुआ और देखते ही देखते इनका साम्राज्य बहुत दूर तक फैल गया। मंगोलों ने अपने साहस और रणनीति से कई बड़े बड़े एम्पायरों को पराजित किया। अब बात करते हैं मंगोल साम्राज्य की। यह साम्राज्य अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी शुरुआत मंगोलिया से हुई, जो आज के चीन और रूस के बीच में है। मंगोलिया के इन वीर योद्धाओं ने अपने साहस और युद्ध कौशल से पूरे विश्व को चौंका दिया। मगर चंगेज खान की अगुवाई में मंगोलों ने एशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों को जीत लिया। चंगेज खान ने अपने नेतृत्व और रणनीति से मंगोल साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इतिहास के नक्शों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि मंगोल साम्राज्य कितना बड़ा था। यह साम्राज्य अपने समय का सबसे विस्तृत और प्रभावशाली साम्राज्य था। पूरब में जापान सागर से लेकर पश्चिम में डेन्यूब नदी तक मंगोल साम्राज्य का विस्तार था, और उत्तर में साइबेरिया के जंगलों से लेकर दक्षिण में हिंदुस्तान और फारस की खाड़ी तक सब कुछ मंगोलों के कब्जे में था। यह विस्तार मंगोलों की शक्ति और रणनीति का प्रमाण है। सब कुछ मंगोलों के कब्जे में था। यह साम्राज्य अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। सवाल यह है कि मंगोल इतने कामयाब कैसे हुए? उनकी सफलता के पीछे क्या रहस्य था? तो इसका जवाब है उनकी मजबूत सेना और उनकी लड़ाई की चालाकी। मंगोलों की सेना बहुत ही अनुशासित और संगठित थी। चंगेज खान ने ऐसी फौज बनाई थी जो बिजली की तेजी से आगे बढ़ती थी और बड़ी होशियारी से लड़ती थी। उनकी सेना की गति और रणनीति ने उन्हें अजेय बना दिया। उनके सिपाहियों में गजब का अनुशासन था और वो अपने काम के लिए जान भी दे सकते थे। यह अनुशासन और समर्पण ही उनकी सफलता का मुख्य कारण था। मगर मंगोल सिर्फ लड़ने में ही माहिर नहीं थे, वो राजकाज चलाने में भी उस्ताद थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही कुशलता से संचालित किया। वो राजकाज चलाने में भी उस्ताद थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में व्यापार को बढ़ावा दिया और अलग अलग संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ। मंगोलों ने ट्रेडिंग मार्गों को सुरक्षित और सुगम बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में व्यापार को बढ़ावा दिया और अलग अलग संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला सिल्क रोड भी मंगोलों के राज में बहुत सुरक्षित था। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला सिल्क रोड भी मंगोलों के राज में बहुत सुरक्षित था। इसने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ था चंगेज खान का। उन्होंने न सिर्फ अपना साम्राज्य फैलाया, बल्कि उसे मजबूत और खुशहाल भी बनाया। उन्होंने न सिर्फ अपना साम्राज्य फैलाया, बल्कि उसे मजबूत और खुशहाल भी बनाया। चंगेज खान की नेतृत्व क्षमता और उनकी दूरदर्शिता ने मंगोल साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी मंगोल साम्राज्य की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। हमें उम्मीद है आपको ये सफर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास की एक और रोमांचक यात्रा पर। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक यात्रा को मिस न करें।